आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे क्लाइंट हैं रोशन जी। और रोशन जी ये कहना चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो घर छोड़कर चली गई हैं और क्या इतने दिनों से घर छोड़ने के बाद उनको उनकी याद नहीं आ रही है, और क्या उनको याद आ रही है तो घर छोड़कर जाने का उनको पछतावा भी हो रहा है या फिर नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनकी सिचुएशन इस तरह की है, बहुत ख़राब कंडीशन में है वो भी, और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कार्ड निकालूं। मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या उसके लिए मैं वीडियो बना लूं, तो उन्होंने परमिशन दी है, तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ। हालांकि सीक्रेट्स हम शेयर नहीं करते। और देखो, डेथ कार्ड आया है कि उन्होंने जो भी किया है, यानी आपकी वाइफ जो घर छोड़कर गई हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो वापस घर लौट आए, और लौट आने के बाद न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये कार्ड कह रहा है कि जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है उसको भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए, और नई शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा। तो पहला कार्ड हमने निकाला। अब हम ये देखते हैं कि क्या उनको वो वापस आना चाहिए, और क्या जो वो वापस आएंगी तो उनका लाइफ अच्छा होगा। तो हाँ, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि किस्मत का जो पिटारा है उसकी चाबी वाला कार्ड आया है। अगर वो वापस घर लौट आती हैं तो वापस से आप दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और अभी तक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच जो भी बातें चली हैं वो बातें ख़त्म हो जाएंगी, और दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से रहेंगे। तीसरा कार्ड हम निकालते हैं उनके लिए। हाँ, फिर से अच्छा कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, यानी कि वो जो आपको छोड़कर गई हुई हैं कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं। इमोशनली कनेक्टेड होने की वजह से वो भी दिन रात आप ही के बारे में सोच रही हैं, और दूर जाकर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो की भावना है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिसकी वजह से कुछ एटीट्यूड है और कुछ सोच है जो कि नेगेटिविटी की भावना लेकर आ रही है उनके मन में। लेकिन अगर इनिशिएट किया जाए तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो वापस से सुधर सकता है। ज़्यादा परेशान ना हो रोशन जी, आप लोगों का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा। फिर से हम ये कार्ड निकालते हैं। इस बार कार्ड निकालना है कि क्या वो जो गई हुई है घर छोड़ के, उनको पछतावा है या फिर नहीं है। घर छोड़कर जाने का पछतावा है उनको या फिर नहीं है, क्या है उनकी फीलिंग्स। तो यहाँ पर देखते हैं, यस, हाईली पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो कार्ड की रीडिंग में। और ये जो कार्ड है जो हमने उनके लिए निकाला है वो ये कह रहा है कि हाँ, उनको भरपूर पछतावा है, वो आपसे अलग रह के अच्छा फील नहीं कर रही हैं। वो जानती हैं कि समय बहुत कीमती है, और कीमती समय में जब उनको अपनी ज़िंदगी के लिए आगे कदम उठाना चाहिए था, छोटी मोटी झंझटों की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई है, और अब वो पछता रही हैं। और अगर आप चाहें तो एक दूसरे को आप फेस टू फेस कांटेक्ट कर लीजिए, बेहतर होगा। आप अपने रिश्ते को बचाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिछड़कर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब रोशन जी, आपके लिए मैं अपने मन से निकाल देती हूँ हिडन फीलिंग का कार्ड। हिडन फीलिंग यानी कि उनके मन में क्या है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आपकी वाइफ दूर रहकर, क्योंकि कांटेक्ट लेस हैं आप दोनों, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपकी वाइफ जो है वो ये कह रही हैं कि आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। गुस्से में शायद वो कह रही हैं कि मूव ऑन करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इस रिश्ते में आपने ट्रस्ट नहीं बिल्डअप किया है। दूसरा हिडन मैसेज उनका क्या है, और लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस रिलेशनशिप को लव और अंडरस्टैंडिंग से आप जो है वो परफेक्ट बना सकते हैं।
फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। उनकी हिडन फीलिंग ये है, वो ये कहना चाहती हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आप अगर चाहें तो दूर चले जाएं, और नहीं चाहते तो आप उनसे कांटेक्ट करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और रिश्ते को वापस से बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब देखते हैं कि एंजल रीडिंग क्या कहती है आपके लिए। एंजल रीडिंग जो है, एंजल्स क्या वापस से रोशन जी को इनिशिएट करना चाहिए, उनकी वाइफ को जो रूठ कर चली गई हैं उनको मनाना चाहिए, जो भी बातें हैं, जो भी शिकवा शिकायत है, क्या इन लोगों को दूर करना चाहिए, हमें बताएं। हो, देखिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जो वाइफ ने कहा। कार्ड भी एंजल का ये कह रहा है कि ट्रस्ट, रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, आप अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हैं, और शक वाले बंदे जो होते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। तो वाइफ के ऊपर शक करना बंद कीजिए। जैसा कि वाइफ ने कहा है कि ट्रस्ट नहीं हुआ है, देखो दोनों कार्ड किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से आपके लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आप दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं। कहीं ना कहीं झगड़े वाली बात थी, सिचुएशन थी, ख़राब सिचुएशन था इसलिए। और ये एक और कार्ड आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप अपनी वाइफ को मनाकर वापस ले आते हैं तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और जब समझने की कोशिश करेंगे तो हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। तो आपके लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपका ट्रस्ट बिल्डअप करें और अपनी वाइफ के ऊपर शक ना करें, और जो भी अभी हुआ है और आप लाइफ में जो भी अभी स्टेबल हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो कॉन्टैक्टलेस हो गई है, सिचुएशन ख़राब हो गया है, तो आप अपने इस लाइफ को वापस से एक नया मोड़ देने की कोशिश करें, वापस से अपनी वाइफ को लेकर आएँ। हम तो यही आपसे कहेंगे, बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, समझ जाइए बेहतर होगा। वाइफ को वाइफ रहने दीजिए, उनके ऊपर शक ना करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही आपके लिए ये मैसेज है रोशन जी।